नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ DK में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज हम हिंदी सब्जेक्ट में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने शामिल किया गया है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है और बने रहना है हमारे साथ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और पूरे 50 में से आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए तो फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपका आदरणीय, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अनुपसर्ग से मेल से नहीं बना है? ध्यान देना है, ऐसा कौन सा शब्द है जो अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुगामी, अनूठा, अनुपात या फिर अनुकरण। तो आपको यहाँ पे बता दें अनुपसर्ग से नहीं बनने वाला जो शब्द है वो है अनूठा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। ध्यान देना है, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। निम्न चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बुढ़ापा, अगला, पीछे या फिर भूखा। ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय के योग से नहीं बना हुआ है? तो वो जो शब्द है वो है अपना पीछे, यानी अपना तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे एकदम अपना सही होगा। आगे देखिए, नौका झील में डूब गई, इस पद कारक में, इस पद में कौन सा कारक है? ध्यान देना है, नौका झील में डूब गई, इस पद में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, कर्म या फिर करण। तो आपको यहाँ पे बता दें झील में डूब गई जो मैं शब्द है अधिकरण की पहचान है, सॉरी अधिकरण की। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखना है, जानबूझकर संकट में पड़ना, जो ये शब्द है इसके लिए लोकोक्ति है, कौन सी है? उड़ता तीर झेलना, अंगारों पर पैर रखना, आकाश के तारे तोड़ना या फिर आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आ बैल मुझे मार, ये जो लोकोक्ति है ये है जानबूझकर संकट में पड़ना, यानी द वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनना है। दुर्जन, साधुजन, मेहमान, अतिथि, रुग्ध या फिर स्निग्ध, वैमनस्य, न वैमनस्त। जो सही विलोम शब्द के युग्म है उनको यहाँ पे अपने को पहचानना है। तो जो रुक्ष का स्निग्ध है ये सही विलोम शब्द है, तो श वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, बंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उनमें से जो बंदर शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, ऐसा शब्द अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पे हरि, शक्र, मरकट या फिर शाखामृग। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो यहाँ पे चार शब्द दिए गए हैं इसमें से जो शक्र शब्द है ये बंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, सम धन धी शब्द की संधि क्या होगी? ध्यान देना है, सम धन धी शब्द की संधि क्या होगी? समाधि। इसकी जो संधि है मिलकर क्या बनेगी? समधि या फिर समधि या फिर संधि या फिर समाधि। तो यहाँ पे आपको बता दें समधि से जो मिलकर बना शब्द है वो होगा यहाँ पे अपना संधि, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूँ। उपयुक्त वाक्य में इस माह के अंत तक, कौन सी लाइन? इस माह के अंत तक। उपयुक्त वाक्य में इस माह के अंत तक क्या है? पदबंध है, सामासिक पद है या पद है, उपवाक्य है। तो आपको यहाँ पे बता दें इस माह के अंत में जो ये शब्द है इसमें यहाँ पे पदबंध है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, शब्द युग्म, राज, राज का सही अर्थ युग्म चुनिए। रहस्य, राज, राज रहस्य, मिस्त्री, राज्य या फिर राज्य गुप्त। तो यहाँ पे आपको बता दें कि शब्द जो युग्म है राज, राज का जो सही अर्थ है वो यहाँ पे है रहस्य और राज्य, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है?
कंठ तालु, तालु दंत या फिर मूर्धा। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो ढा वर्ण है, टा ठा डा ढा, ये जो लाइन है ये आता है मूर्धा व्यंजन के अंतर्गत। तो यहाँ पे ढा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, यानी द वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? चौराहा, शताब्दी, पंसेरी या फिर पंजाब। तो आपको यहाँ पे बता दें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास है यहाँ पे। तो पंजाब ऐसा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास है, यानी द वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है? प्राक्तन शब्द है, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का, उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है? प्राधनतन, परधनतन, प्राकधनतन, प्राधन कतन। तो यहाँ पे अपने को देखना है कौन सा शब्द है जो उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है अपना तीसरा वाला जो ऑप्शन है प्राक धन तन, यानी बा वाला जो ऑप्शन है ये अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। आगे देखिए, कवि शब्द में संज्ञा है, कवि शब्द में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कवि संपूर्ण कवि जाति की जो है उसे बोध कराता है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है? प्राधन, ऊधन, पोड़, निधन, ऊन, न्यून, अम्बुधन, ऊर्मी, यहाँ पे धन है, इसमें यहाँ पे भी धन लगा हुआ है, धन अम्बु मी, सची, इंद्रधन, सचींद्र। तो आपको यहाँ पे भी धन लगा हुआ है। तो कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दूसरा वाला शब्द है निधन, ऊन, न्यून, इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, स्वर ध्वनि, अनुस्वार ध्वनि या व्यंजन। तो आपको यहाँ पे बता दें ज्ञा वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ज्ञा वर्ण को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? ध्यान देना है, ऐसा कौन सा शब्द है इसमें ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? कुशल, मृदुल, विमल या फिर रोमल। तो आपको यहाँ पे बता दें कि किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है, तो वो है अपना विमल शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए, कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। कनक जो शब्द है उसका अर्थ सभी समूह जिसमें हो ऐसा अपने को समूह को यहाँ पे चयन करना है। वृक्ष, स्वर्ण धतूरा, स्वर्ण धतूरा, गेहूँ, स्त्री, पलाश, आभूषण, इनमें से कोई नहीं। ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें अपने को कनक शब्द का अर्थ उसमें मिले? तो यहाँ पे जो कनक शब्द का अर्थ है दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा। कनक यानी स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी और गेहूँ भी होता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है अतः, एव, उच्चारण, विस्मरण, विसर्ग। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का जो उदाहरण है अतः, धन, एव, तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इच्छा, श्रृंगार, आह्वान या फिर प्रत्युष। कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो वो जो शब्द है वो है प्रत्युष शब्द, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, बता दें कि निम्न में से साकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, सोना, पढ़ना या फिर रोना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो पढ़ना शब्द है ये साकर्मक क्रिया है। इसमें व्यक्ति जो है स्वयं पढ़ता है, इसमें कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जो है व्यक्ति स्वयं पढ़ता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? साकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा वाला ऑप्शन जो है तीसरा वाला अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। आगे देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, कंठ या फिर दंत। तो आपको यहाँ पे बता दें घा का उच्चारण स्थान पूछा है, तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो है
कंठ यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। कहीं कहीं पे जो ये हैं आभाषा इनके क्रम गलत हैं, तो आप क्रम से बिल्कुल ध्यान नहीं दें, जो आंसर है उन पे ध्यान दें। वो आंसर आपको कौन सा सही है उसी पर ही आप लोगों को ध्यान देना है। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का। तो आपको यहाँ पे बता दें चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो वो है अपना रामचंद्र शुक्ल जी का। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री या फिर कवियत्री। तो यहाँ पे आपको बता दें कवि का जो सही स्त्रीलिंग शब्द है वो है कौयित्री, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला कौधन कौयित्री, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है सा वाला, ये बिल्कुल अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो आपको बता दें तरणी जो शब्द है उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा अपना सूर्य, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, विभावरी, शापक या फिर मत्स्य। तो आपको यहाँ पे बता दें मीन का पर्यायवाची शब्द यहाँ से अपने से पूछा है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, चलिए कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री या फिर कवियत्री। तो आपको यहाँ पे बता दें कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो यहाँ पे होगा कवियत्री, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सा वाला ये अपना बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तो आपको यहाँ पे बता दें तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा अपना सूर्य, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है। तरणी सूर्य को भी कहा जाता है, तो यहाँ पे अपना पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिखी, शापक, विभावरी या फिर मत्स्य। तो आपको यहाँ पे बता दें मीन का जो पर्यायवाची शब्द है, आसान सा क्वेश्चन है, वो होता है मत्स्य, यानी चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। दिए हुए शब्दों के भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भारिया या फिर कन्या। तो आपको यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो यहाँ पे अपने को देखना है, तो वो है भारिया। भारिया जो है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। आत्मा, नंदिनी और कन्या ये सब एक ही है। भारिया जो शब्द है पत्नी के लिए उपयोग होता है और ये कन्या ये सब लड़की के लिए उपयोग होता है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय, पार्थिव, लौकिक या फिर आदित्य। ऐसा कौन सा शब्द है जो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? तो वो यहाँ पे है आदित्य शब्द जो है वो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो चौथा वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे अपना सही। चलिए आगे देखिए, कान का कच्चा होना का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ है दूसरे सुनी बात पर विश्वास करना, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। सुनी बात पर विश्वास करना उसे कहते हैं कान का कच्चा होना। किसी ने झूठ कह दिया तो वो भी उसने सुन लिया। चलिए आगे देखिए, इक्षा वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस शा से, का प्लस चा, का और छा, का और सा से। तो यहाँ आपको बता दें कि जो इच्छा वर्ण है ये का और शा से मिलकर बना हुआ है, तो जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। का और सा से मिलकर बना हुआ इच्छा, पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, साथ में आपको आकलन भी करते जाना है और बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने आज सही किए और आज टेस्ट में आपको कितने अंक प्राप्त हुए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।
बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाकर वीडियो को तैयार करना पड़ता है। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता का शुद्ध जो वर्तनी है वो निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सी है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि अस्पृश्यता का जो शुद्ध शब्द है वो है तीसरा वाला, यानी श वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपको यहाँ पे बता दें, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखिए। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। कार्य प्रारंभ करने में ही विघ्न पड़ने का जो किस मुहावरे का अर्थ है? तो वो है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। एंड तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऐसा कौन सा कवि है जिसे कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर शाह, रघुवीर सहाय, सर्वदयाल सक्सेना। ऐसे कौन से कवि हैं जिसे कवियों का कवि कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है शमशेर सिंह बहादुर सिंह जी को। तो यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का परम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास की, कबीर की, सूरदास की या केशवदास की? तो ये है कबीरदास जी की पंक्ति, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उतंड मार्तंड, इतिहास, तिमिर्श नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको बता दें, हिंदी का जो पहला पत्र है वो है उतंड मार्तंड, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, इस पंक्ति में क्या है? आलम है, बोधा है, ठाकुर है, घनानंद है। तो आपको बता दें, जो ये पंक्ति है इसमें घनानंद शब्द है, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो आपको बता दें, कालिंदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो वो होगा यमुना। यमुना कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की या फिर राम प्रसाद निरंजन जी के। तो आपको यहाँ पे बता दें, प्रेम सागर जो रचना है वो है लल्लू लाल जी की, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। आपको बता दें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं या 5 प्रकार के होती है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्धन जन्म, पुनः धन नरजन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। तो यहाँ पे आपको बता दें, पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद है वो है अपना तीसरा वाला, पुनः धन जन्म। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपने को यहाँ पे राइट क्लिक करना है। चलिए आगे देखिए। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो इत्यादि संधि है इसमें यण संधि है, तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना। तो आपको बता दें, नाक रगड़ना से जो तात्पर्य है वो है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। उन्मूलन का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पे होगा रोपण, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया? चरण काल, आदिकाल, वीर काल या बीजौपन काल। कौन से काल महावीर प्रसाद जी ने द्विवेदी
ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो आदिकाल को संज्ञा दी है बीजोपन काल, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बिल्कुल एकदम अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। आपको बता दें समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। आपको बता दें शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है करुण रस का स्थायी भाव, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। आगे देखिए, दोहा में कितनी मात्राएं होती? 24, 26, 28, 30। तो आपको बता दें दोहा में 24 मात्राएं होती है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाती, दात्र, दात्री या फिर धात्री। तो आपको बता दें दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा यहाँ पे दात्री, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं वो सभी आप लोगों तक पहुँचा दिए गए हैं। सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि 50 में से आप लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। जल्दी ही मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।